स्वागत है एडमी विस्टा के इस नए प्लेटफॉर्म पे जिस पे आपको मिलेंगी ढेर सारी वीडियोस अलग अलग बिजनेसेस को लेके। आज हम पहुंचे हैं सिहाग डेयरी फार्म पे, जो कि एक भैंसों का डेयरी फार्म है और हरियाणा के अंदर भैंस रखना एक कॉमन सी बात है। तो आज हम जानेंगे हरियाणा में पशुपालन के बारे में और क्या कुछ होता है, क्या किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उनके खान पान के बारे में सब चीज़ें जानेंगे भाई से। पहले भाई का मैं इंट्रो करवा देता हूँ। राहुल भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई जी। और आपका सबसे पहले तो भाई आप यहाँ पे पहुंचे उसके जी लिए मैं आभारी हूँ आपका। जी जी और पिछला जो अपना एक तो नाम की बात आती है कि भाई अपना हाँ जी डेयरी फार्म जो सिहाग डेयरी फार्म के जी नाम जी से है, जो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 किलोमीटर की दूरी पे हम्म जुलाना के अंदर है। हम्म और पिछले 35 साल से पिताजी इस वर्क को कर रहे हैं। उससे पहले मैं मिलवा देता हूँ अंकल जी से। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है अंकल जी मेरा आपका? नाम है करमवीर सियाग। तो राहुल भाई के पिताजी भी साथ में बैठे हैं आज वीडियो में। हम इनसे भी जानेंगे कि ये बिजनेस किस तरीके से हैंडल करते हैं और सब चीजें राहुल भाई अब हमें बताएंगे। क्योंकि राहुल भाई का एक जाना माना यूट्यूब चैनल भी है जिसपे राहुल भाई डेयरी के बारे में और भैंसों के बारे में बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में भी भाई से। भाई सबसे पहले जितने भी मान लो भाई मेरी पोस्ट अगर ये देखें भाई कम्युनिटी के अंदर, तो उनका भी आभारी हूँ भाई। इस पोस्ट को शेयर कर दियो। और जो भाई ने बताई है जो भी प्लेटफॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप इसने शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। क्योंकि भाई आपने कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरी वीडियोस देख करके पशु खरीदते हो, मतलब अच्छी जानकारी लेते हो, इसी तरीके से भाई नीचे ऐप का लिंक है और यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियोस आपके कहीं ना कहीं आसपास से निकल करके आएगी और वहाँ की जानकारी संपूर्ण तरीके से आपको मिलेगी और घर बैठे चीज अवेलेबल होगी। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आप ये लेकर के आए भाई। जी इसमें जी भी देखो धन्यवाद। बहुत खुशी है हमें। आज के टाइम पे जैसे पशुपालन के नाम पे फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। ये मतलब भैंस वगैरह के नाम पे भी चारा और ये सब, उस पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा भाई आपको। आपके माध्यम से या मेरी पोस्ट के माध्यम से जितने पशुपालक साथी इस वीडियो को देखें, तो एक चीज जरूरी है कि भाई दूध उत्पादन जो पशुधन करता है उसकी वीडियोस जो लोग देखते हैं, देखो डिजिटल का लॉस भी है प्रॉफिट भी है, दोनों चीजें हैं। एक चीज के दो पहलू होते हैं। हाँ जी। तो भाई कई बार पोस्ट देखने में आती है कि भाई जो अपने 15 या 20 किलो के उत्पादन के जो पशुधन है वो आराम से सस्ते भाव में मिल जाते हैं कि भाई 60-65 में। तो ऐसी धांधलीबाजी में न फंसे, क्योंकि भाई ये बहुत हानिकारक हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि पैसे डल जाए। तो एक पशुपालक है बहुत मेहनत लग करके मतलब पैसा इकट्ठा करे और फिर उसके घर के लिए दूध उत्पादन के जी लिए जी पशु खरीदा है। तो वहां जा करके 2 टाइम दूध देख करके तब पशु की खरीद करें भाई। जी जी। इसके साथ साथ एक और बात आती है, जैसे आप जैसे यूट्यूब चैनल चला रहे हो, अच्छा नाम है सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे भाई इस बिजनेस को, इस फील्ड में भी आना चाह रहे होंगे। तो उनको क्या आप दिशा देना चाहोगे, बताना चाहोगे, जो अभी बिजनेस ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं और साथ साथ डिजिटल पे भी आना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले ये क्लिप भाई आप आगे लगा देना। जी जी जो हरियाणा के अंदर जितने पशुपालक साथी अदर स्टेट से या हरियाणा के जो पशुपालक साथी हमारी वीडियोस देखते हैं या दूसरे भाई की पशुपालन के अंदर वीडियोस देखते हैं भाई, जी जी उनमें क्या रहा है मेरी समस्या। अभी जैसे मेरे पास कोई भाई आया हुआ है, उसने +2 की है या बेरोजगारी के दौर में चल रहा है, जी तो अभी मेरे को उसको ये दिशा निर्देश नहीं देने चाहिए कि भाई आप एक भैंस रखो, उससे आपको 30,000 रुपये मान ले भाई दूध सेल होगा, उसका 15,000 का सेल होगा, वो खा लेगी कम से कम भी 10 या 12,000 का, 10-15 आपके बच जाओगे। ये देखो भाई ये सोचने समझने वाली बात नहीं है। जी इस फील्ड के अंदर अनुभव चला है। ये नहीं कि भाई किसी के बोलने पर बता दिया कि भाई 15,000 महीने ये लग गया, 15,000 बच गए। देखने में और करने में बहुत अंतर है भाई जी। जी एक आप भाई, आसमान की तरफ देखा और एक धरती पे क्या हो रहा है वो देखा, बिल्कुल। तो बहुत अंतराल है इस चीज के अंदर। तो यही कहूंगा भाई जितने भी पशुपालक साथी इस फील्ड के अंदर आना चाहे हैं, 1 या 2 से शुरुआत करें और फिर होगा। काफी और काफी खर्च है भाई ये कैसे करते हो कि चारा एक ही जगह से खरीदते हो भाई। बल्क में, या पता क्या क्या बात करते है, हो? अदर स्टेट का तो देखो पता नहीं कैसे रहन सहन है जो पशु का है। हम्म अपने हरियाणा के अंदर जो जमीनी हम्म सतर पे मान ले भाई जो भी काम कर रहा है, तो अपने खुद के किले हैं, जमीन है, जी वहां पर हरा चारा लगा करके, और जो बड़े बड़े मिल्स हैं या दुकान से वहां से अपना, जैसे कि भाई पीछे दिखाना चाहूंगा, खड़ बिंदोड़ा जी चिल्का, ये चीजें डाली जाती हैं। और अगर हम्म मेन बात करें भाई, जैसे सप्लीमेंट्स आज के टाइम पे पशु को दिया जाता है कि जी भाई जी उसके अंदर कोई कमी है तो पूरी हो जाए। हम्म जैसे मैं दूध प्लस फैट प्रोडक्ट है ये जी रेगुलर यूज करता हूँ, जिससे मेरा दूध उत्पादन बढ़ता है और जी पशु की दूध की मात्रा भी बढ़ती है हम्म। और फैट की मात्रा भी, और पशु स्वस्थ रहते हैं इससे। तो आप इस चीज का भी काम करते हो, अगर किसी भाई को ये प्रोडक्ट खरीदना हाँ, हो, ये कुछ भी खरीदना भाई हो, आपको तो ये अवेलेबल हो कैसे, जाएगा। क्या बिल्कुल, होता है इनका? कॉन्टेक्ट नंबर आप स्क्रीन पे दे देना भाई, जी जी, एक ताकि बार भाई आप कॉन्टेक्ट नंबर बता अपना दीजिए। 70-270-71-025 ये अपना मोबाइल नंबर है हाँ भाई। जी हाँ जी। हाँ तो कांटेक्ट करके आप भाई से पूछ सकते हो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता, वो भी भाई आपको बता बिल्कुल। देंगे, उसकी नॉलेज दे देंगे कि क्या कुछ होता है और इसके एक
एक चीज और कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे अगर हरियाणा के दौर की बात की जाए पशुपालन को लेकर के, 11 लाख की भी भैंस बिक रही है, 2-2 करोड़ के, 5-5 करोड़ के, 30-30 करोड़ के बुल्स हैं, जोटे हैं, जो अपने हरियाणा की का बोलत उसमें कमा जोटे भी हैं। तो हर चीज आज के टाइम पे पशुपालन के अंदर करोड़ों में भी है। ये अब छोटा काम नहीं रहा भाई, छोटा वर्क नहीं रहा ये। और सबसे बड़ी बात भाई, 20 किलो 20 किलो हर घर बना दिया भाई। जैसे मान ले हम कहीं पे वीडियो शूट करा, हाँ, तो 20 किलो की 2-4 भैंसें मिल जाए। पर आपको असलियत बताता हूँ कि भाई 20 किलो का जो धोखा है हरियाणा के अंदर, जो आज के टाइम पे चल रहा है, ये 20 देगी 20 देगी 20 देगी। तो पिताजी से आप पूछ करके देखो कि भाई 35 साल हो गए, 20 किलो के पशुधन जो काटा या केजी मापा तोलांगे तो कितने मिले हैं, तो आप पूछ करके देखो। बताइए अंकल जी, क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? भाई क्या बोलना चाहेंगे, 20 किलो वाली भैंस तो 2-4 महीने में एक आधी हाथ लग गया। अच्छा, तो ये झूठ बोला जा रहा है लोगों के? ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है कि ये इसने खार की ने 14 किलो दूध दिया, 18 का डगी, तो कितना दे रहे हो, ये सब बकवाद है। 20 किलो वाली भैंस को सोया मत एक मिला। अच्छा अच्छा। हमारे पास भी 8-7 भैंस आई हैं, हम 20 किलो कट्टेगा तोल के दिया करा, उसका नीचे 20 बता रहा ना, कभी 20 नहीं बताते। लेकिन कई बार क्या हो रहा है, यूट्यूबर चले जाए हैं अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में, और ये बढ़ाने के चक्कर में, अपने वो करने के चक्कर में भैंस वो 2 लाख की मांगेंगे, 6 लाख, दूध 8 किलो बताओगे 20 किलो। तो इस दिखावे की दुनिया में मत फंसो। हाँ, इस टाइप की है वो, ज्यादा सिस्टम चल रहा है। जरूर आगे लगाना जी, जो बिल्कुल, चीजें जो है, ताकि ये स्टार्टिंग बेस से ही पशुपालक को पता लग जाए। एक तो 20 किलो हरियाणा के अंदर भाई हर भैंस के नीचे नहीं है, 100 भैंसों में से एक भैंस के नीचे 20 किलो दूध मिलेगा। और जो रही बात है, बिल्कुल आप आगे लगाना इस चीज को, 20 भैंसों में मान ले भाई 20 भैंसों में तो एक भैंस किसी भी मिलेगी जो 10 किलो की है, 8 किलो की है, 12 किलो की, 14 किलो की, 15 किलो की। और फिर जो 20 प्लस की भैंसें हैं, वो जो आज के टाइम पर हरियाणा के अंदर भाई 36 किलो दूध भी रिकॉर्ड किया है, 28 किलो दूध भी रिकॉर्ड करने लग रही है। तो भाई जो 20 से ऊपर के पशुधन है वो बूस्टिन का शिकार हो रहे हैं आज के टाइम पर हरियाणा में। जी जी, बूस्टिन अगर आप बताना चाहो क्या होता है जिन भाइयों को बूस्टिन नहीं एक ऐसी चीज है भाई, जो पशु को 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए दूध पे बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, जो पशु को हार्ट अटैक की दौर तक भी ले जाती है। हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे काफी जो पशु हैं हार्ट अटैक से मतलब भाई मौत हो रही है, तो ये काफी देखना मिल रहा है। तो बूस्टिन के भी शिकार काफी पशु हो रहे हैं जो 20 प्लस के हैं। पर 16-17 किलो के जो दूध के पशुधन है भाई, वो अपने डेयरी फार्म पर रखो भाई, ठीक है ना। कोई भाई अगर आपसे कोई पशु खरीदना चाहे, जैसे हमारा ऐप का काम है कि उस हर एक उस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए और ऑनलाइन चीजें खरीद पाए, देख पाए, जान पाए। तो अगर आपसे कोई खरीदना चाहे तो क्या कर सकता है, और उसके बारे में बताइए कि आप क्या किस किस टाइप की भैंस अच्छी जानकारी देंगे भाई, सच्ची जानकारी देंगे। तो जैसे कि अपनी पहले नंबर पर जो पशुधन है, एक बार लेकर के आए शंकर भाई, इसको इस साइड लेकर के आए जी। जैसे कि अपनी ये पहले नंबर पे जो पशुधन है, अच्छी साफ सुथरी क्वालिटी का, अभी तीसरे ब्यात में जो है काविंग करेगी ये। हाँ जी। और अगर रही बात इसकी भाई दूध पीरियड की, भाई कितना दूध इसने दिया है, लंबा लेकर के चले एक बार शंकर। इसने जो दूसरे ब्यात में कम से कम 15 या 16 किलो दूध नॉर्मल दिया है अपने काम पशुपालक के यहाँ पे। जी। और अगर बात करें ब्रीडिंग लायक, जो कहते हैं आज के टाइम पे नस्ल सुधार है, तो भाई इस पशुधन से वापिस लेकर के आए शंकर, इस पशुधन से आप अच्छी दूध उत्पादन भी करेंगे साथ के साथ। जो हरियाणा के नामी बुल हैं अच्छे, जो दूध उत्पादन उनकी कटड़ियां या कटड़े आकर के चल के अच्छे बढ़ते हैं, तो उससे ये प्रेग्नेंट है अपने बजरंगी बुल। अच्छा। हाँ, जो हरियाणा का काफी मशहूर बुल है। और अगर इस टाइम की बात करें, इस बर्थ पे, जो तीसरे बर्थ पे अगर बच्चा देगी, तो लगभग 18 किलो समथिंग अराउंड आराम से रहेगी जोटी। जी जी। और फिर बात आती है कि भाई 18 किलो का अच्छी ब्रीड जो बच्चा देगी, अच्छी ब्रीडिंग का बच्चा देगी, तो मोल भाव क्या रहते हैं? मेन तो मोल भाव, अगर तो वो चीजें देखो मैं बताऊंगा। कई पशुपालक साथी कमेंट भी करते हैं बाद में कि भाई मोल भाव ज्यादा है कम है, पर वो सबका अपना अपना नजरिया होता है। पर हम जिस भाव में खरीद लेकर के आते हैं, 2 पैसे हमें भी चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात। तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रीड कैरेक्टर है भाई इसके अंदर, अच्छी ब्रीडिंग से, मतलब अच्छी ब्रीड बुल से, प्रोजनी टेस्टेड बुल से प्रेग्नेंट है, अभी 2 या 3 दिन के अंदर काविंग कर देगी जी। तो इसका जो मोल भाव है 1,75,000 रुपये। 1,75,000 इस भैंस का। अभी दूध देगी 18 किलो। अभी सारी चीजें दूध पे मैटर नहीं करती जी जी। पशु की क्वालिटी के ऊपर, ब्रीडिंग कैरेक्टर के ऊपर, इनके ऊपर भी मैटर करती है जी। तो इसका जो मोल भाव है 1,75,000 रुपये। बजरंगी बुल से प्रेग्नेंट है, और बात करें तो दूध उत्पादन 18 किलो नॉर्मल निकालेगी जी जी। अगली भैंस की बात की जाए तो वो कौन सी है? देखो, सेल परचेज का हमारा वर्क पिछले 35 साल से साथ में दूध सेल परचेज का। तो अगर दूसरे नंबर पे जो अपना पशुधन अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं शंकर भाई, यहीं पर रहने दो, थोड़ा इसको पुश कर धका दे एक बार ताकि वो दिख जाए चीज क्वालिटी। तो ये अपने
एक किसान के घर से खरीद की हमने भी इसकी। अगर इसकी दूध उत्पादन की बात करें, आप बथ कौन से भी ब्यात का मान लेना, अगर मैं इसको तीसरा बताऊंगा दूसरा बताऊंगा तो पशुपालक साथी कई कंफ्यूज हो जाए, कोई इसको चौथा बताओगा कोई तीसरे, तो ब्यात अपनी मर्जी का लगाएं भाई, अपने अनुभव के हिसाब से। जी अभी ये तीसरी बार बच्चा देगी। जी जी। और अगर दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन 15-16 किलो नॉर्मल निकालेगी भाई। अच्छा, हाँ। इसका क्या रहेगा, मोल भाव अभी क्या रहेगा? फर्क 2 किलो का है, 18 किलो, एक बार फोकस करियो भाई, फर्क 2 किलो का भाई। 18 किलो जो अपनी वो उस साइड पहले नंबर पे जो पशुधन दिखाया था, जी भाई। 18 किलो दूध उत्पादन बताया मैंने उसका कि नॉर्मल देगी। अभी 16 किलो 15 किलो नॉर्मल उत्पादन दूध का ये करेगी। हाँ जी। तो ज्यादा पशु की रख रखाव के ऊपर बात होती है जो देती है। अभी इसकी अडर क्वालिटी पर साथ के साथ फोकस करियो भाई। जो वेन्स होती है ना पशु की अडर क्वालिटी पे, वो दूध देने की निशानी होती है। तो अभी ये इसका मोल भाव 1,35,000 रुपये है। जी जी। अभी देखो 1,80 में 1,35 में फर्क आ गया, पर बॉडी कैरेक्टर के ऊपर बात आ जाती है भाई, हाँ जी। ब्रीड के ऊपर बात आ जाती जी है। जी। तो इसका तो इसकी ब्रीड अगर आप बता पाओ। ब्रीड मुर्रा ही है, पर जी। बॉडी कैरेक्टर क्वालिटी जो बोन स्ट्रक्चर है या कुछ और है उसमें थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि बच्चे इसी की तरह होंगे। एक थोड़ा ब्यूटी लायक पशु, शौक भी एक चीज होती सही है, बात है। और शौक का मूल लगा भाई। बिल्कुल सही बात। तो इसके 1,35,000 रुपये भाई। जैसे कि अगर बात करें अपना तीसरा नंबर पर जो पशुधन है, दूध उत्पादन इसने भी 14 या 15 का राउंड करना है। जी जी। तो रेट की मोल भाव की मैंने 1,80 से शुरुआत की। जैसे ये भैंस है, ये मेरी 1,22,000 रुपए की सेलिंग प्राइस है इसका। अच्छा। हाँ, तो अगर दूध ये भी 14-15 किलो निकालेगी, पर करेक्टर वही आ जाते हैं कि भाई ब्रीड करेक्टर कैसे कैसे नहीं है। तो अभी अडर क्वालिटी फोकस करो, सीधा खुट्टब लेकर के जाकर शंकर, तो दूध ये भी 14-15 किलो निकालेगी, पर 1,22,000 रुपये मोल भाव है। अच्छा। बस ये सारे करेक्टर के ऊपर बात कैरेक्टर के ऊपर। हाँ, जैसे कि अभी इस साइड आओ, तो जैसे कि इस जोटी की बात करते हैं, तो एक बार मैं एक बार खड़े हुई पीछे भैंस के पीछे, एक बार हाइट का जो अनुभव है वो हाइट का अनुभव था कि आप देखें भाई कितनी हाइट जो पशुधन की इसकी है, और लंबाई, बॉडी कैरेक्टर काफी अच्छे हैं। जो इसके बच्चे तैयार होंगे आगे चल करके वो भी काफी अच्छे होंगे। अब इसकी अडर क्वालिटी जो है वो टाइट है, अंदर की है। तो इसकी दूध उत्पादन क्षमता कम से कम भी 16-17 किलो रहेगी, जिसको 3 से 4 दिन बच्चा दिए हुए हैं। आप दिखा सकते हैं भाई, अभी बच्चा आगे बनने के कारण हुआ है। हाँ, और अभी 12 किलो जो दूध है, ताजा पशु है जो अभी काविंग किए 3-4 दिन पहले, 12 किलो दूध इसके नीचे तैयार है। इसका मोल भाव 1,65,000 रुपये है। तो 1,65,000 में आप ये भैंस खरीद सकते हो भाई से। इसकी मिल्किंग भी मैं साथ में आप ऐड कर दियो उस टाइम पे दिखाऊंगा। तो नीचे इसके मेल काफ है भाई, काफ भी बहुत जरूरी होते हैं नीचे देखने। एक बार काफ पे भी फोकस कर दिया जाए कि मेल काफ इस भैंस के साथ में है, तो आप इस भैंस को भी खरीद सकते हो। बहुत अच्छी भैंस है, लंबी तो चौड़ी। जैसे टाइट जो अडर नहीं, ये वाला ये इतना टाइट अडर होता है कि भाई दूध जो निकालते हैं पशुधन का, तो पता लगता हाथों को भी कि भाई पावर है नीचे की। तो 1,65,000 रुपये इसका मोल भाव है। जी भाई। और उसके बाद जैसे कि बात करें अपना उस साइड, इनमें भी एक काफी चीजें होती हैं, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं भाई। दांत होते हैं इनके। अच्छा। हाँ, तो आप इस साइड आए भाई जी एक बार। दांत होते हैं इनके कि भाई दांत से उम्र का पता लगता है पशु का। तो जैसे ये पहले ब्यात में है, मतलब पहली बार बच्चा दिया इसने, अगर आप इसके दांत चेक करोगे तो अभी ये नीचे अगर दांत दिखाई दे रहे हो तो एक तोड़ा दांत इसमें, मतलब 4 दांत, लगभग 3-3.25 साल की उम्र है इसकी। अच्छा। 3 साल के लगभग मानो इसकी। तो 3 साल की उम्र में अभी दूध है इसके नीचे 13 से 14 किलो, पहले ब्यात की जोटी है, और दूध भी 13-14 के राउंड तैयार है। इसके मोल भाव की बात करें तो 1,55,000 रुपये। एक बार अडर क्वालिटी इसकी एक बार दिखा दी जाए कि भैंस की क्वालिटी। 1,55,000 रुपये, दूध 14 किलो नॉर्मल है इसका दूध। जी। हाँ, सींग से बस थोड़ा ये है कि भाई थोड़ी ब्यूटी बदल जाए पशु की, बाकी दूध 13-14 किलो फर्स्ट टाइमर में तैयार है इसके। 2 दांत मुंह से है ये। जी जी। दांत की जिम्मेवारी रहेगी अपनी। जी भाई। तो ये अपना संपूर्ण डेयरी फार्म था। बाकी अंदर भी विजुअल्स हम लगा देंगे और भाई भी दिखा देंगे आपको। बिल्कुल 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 भाई। अंदर बहुत सारी भैंसें और भी हैं जिनको आप खरीद सकते हो। जैसे कि भाई अपना डेयरी फार्म है पूरा जो है, इधर फोकस किया जाए तो ये अपने जो पिछले ब्यात में मतलब 2-3 साल से जो रेगुलर अपने दूध उत्पादन कर रही है वो ये पशुधन है। और ये जो बाहर जो पशुधन दिखाया है सभी नया था भाई। जी भाई। एक जो नया डेयरी फार्म आज के टाइम पे शुरू करे हैं, वो सबसे पहले तो जगह चाहिए उनको। जगह का हिसाब क्या होता है भाई जी, ये चीज भी आप आगे ही लगाएं क्योंकि पीछे तक वीडियो देखेंगे नहीं। जी बिल्कुल भाई। 3.5 फुट के हिसाब से पशु का एक का बंधने का स्थान हो कम से कम। और जो ऊपर की जो छत है, मेरी एक बार छत दिखाओ भाई जी।
ये एक ऐसी मतलब तरीके से तैयार की गई है सस्ते से सस्ते भाव में, और बारिश के मौसम में भी कोई मतलब टपकने का काम नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है। ये छत बहुत तरीके से तैयार की गई, इसमें लाल नहीं होगा एक शरीर से पशु, और दूसरी बात ठंड रहेगी जितनी भी गर्मी हो, और काफी मतलब अच्छा रवा है, एक देसी नेचर जो अपना आता है ना वो भाई मिले यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करें खोर एवर जो अपनी खुरली बोल देते हैं, कई स्टेट के अंदर कई जगह खोर बोल देते हैं, टाइल्स का वर्क किया हुआ मैंने जी भाई, ताकि जो पशु है वो साफ सुथरा अपना चारा खावे, और हाथ जो अपने मान ले भाई काम करा, खुद भी काम करा, हाथ नहीं फटेंगे जी भाई। और दूसरी बात जो खुरली के ऊपर मैंने कड़ी का काम, लकड़ी का काम करवा रखा है जी भाई। इसमें पशुधन को चोट नहीं लगती गर्दन पे, और दूसरी बात एक जो बांधने का जो मोरी याद होती है इनकी वो टूटेंगी नहीं बार बार। तो बहुत नेचुरल तरीके से भाई ने डेयरी फार्म को बना रखा है, एक एक चीज सोच के बनाया। आई थिंक भाई आपने एक एक चीज सोच के, जैसे छत का भाई ने बताया, एक कड़ी का बताया, खोर बताया, तो ये सारी चीजें सोच के बनाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया है, पहले एक तरीके से चीजें सोची गई हैं। बिल्कुल। तो भाई सारा पिताजी का अनुभव था, जी तो साथ में अपना भाई बात अपना काम करते चले गए, तो ठीक है। अगर आपको भाई एक बार दोबारा नंबर रिपीट कर देंगे, अगर भाई से कांटेक्ट करना है तो आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आके विजिट भी कर सकते हैं जुलाना। एक बार एड्रेस और नंबर दोबारा बता दीजिए। एड्रेस अपना जो है जींद डिस्ट्रिक्ट के रोहतक की तरफ चलते 25 किलोमीटर जींद है जुलाना जी भाई। हाँ, और अपना रेलवे स्टेशन नियर बाय लगता है, पोस्ट ऑफिस नियर बाय लगता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने साथ में लगे है जी भाई, नहर विभाग अपने साथ में लगे, सारे 100 मीटर की दूरी पर ये अपनी लोकेशन। संपर्क एक बार आप बता दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर। 8570058997 ये अपना संपर्क सूत्र है भाई। आज ही डाउनलोड कीजिए एडमी विस्ता ऐप और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान।